न्यूक्लियर तैयारी पर अमेरिका का बड़ा खुलासा। यूक्रेन में 2000 छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस। पश्चिमी बॉर्डर के पास रूस के परमाणु हथियार तैनात। रूस के न्यूक्लियर हमले की आशंका से यूक्रेन में दहशत। नागरिकों की देश छोड़ने की अनुमति देने की याचिका। मतलब यूक्रेन में भागम भाग की स्थिति बन गई है। यूक्रेन में लोग इस बात से दहशत में हैं कि कहीं रूस वाकई इस्तेमाल तो नहीं कर देगा न्यूक्लियर हथियार का। अगली अहम खबर देखिए, इसी से जुड़ी हुई। एटमी अटैक के खतरे से दुनिया में हड़कंप। अमेरिका न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए $290 मिलियन की दवा एन प्लेट खरीदेगा। गुरुवार को इस विषय में जानकारी दी गई देश को। और अमेरिका अपने परमाणु हथियार यूरोप के कई देशों के साथ करेगा साझा। पोलैंड में न्यूक्लियर तैनाती का अमेरिका का ऐलान। जर्मनी, इटली, तुर्की और बेल्जियम में तैनात हैं अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन। और अब अगली अहम खबर देखिए, पुतिन की परमाणु धमकी के बाद दहशत में कई देश। इटली में परमाणु हमले से बचने के लिए बन रहे हैं बंकर। रेडिएशन रोधी दवाओं को खरीदने के लिए लोगों की होड़, जिसमें पोटेशियम आयोडाइड से लेकर अब एन प्लेट के बारे में भी बात सामने आ रही है। हो सकता है ये एन प्लेट भी असल में अमेरिका की फार्मा कंपनी का मौके को भुनाने का एक तरीका हो। और अब जरा ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर देखना चाहिए ताकि इस पूरे मामले को देखें जरा को आप इन टोटलिटी समझ सकें। ये अहम खबर देखिए जरा, देखें जरा। एटमी आशंका से खलबली क्या है। अमेरिका $290 मिलियन की न्यूक्लियर इमरजेंसी मेडिसिन एन प्लेट खरीद कर रख रहा है। यूरोप, रेडिएशन से बचाने वाली दवा की बिक्री बढ़ गई और इसमें पोटेशियम आयोडाइड बहुत खास। यूक्रेन में देश छोड़ने के लिए अनुमति की याचिका दी जा रही है। खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए कहा जा रहा है कि बाहर जाने की अनुमति दी जाए। पोलैंड में अमेरिका से कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार लाइए और हमारे देश में डिप्लॉय कीजिए, ताकि हमारे यहां पर यह डेटरेंस देखकर हो सकता है रूस कम से कम हम पर हमला करने के पहले सोचे। और डेनमार्क, आयोडीन टैबलेट्स की खरीदारी बढ़ गई। आशीष, बहुत जल्दी से आप मेरे सामने यहां पर आइए। ये जो इंफॉर्मेशन हम साझा कर रहे हैं, ये जो हम अक्सर सुनते रहते हैं कि वहां बंकर बढ़ने की होड़ हो गई, पोटेशियम आयोडाइड, एक उसी तरीके का फेज आया है या इस बार मामला गंभीर है? जी नहीं, इस बार वो तैयारी पूरी करके रख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि क्रेमलिन की तरफ से, मॉस्को की तरफ से उन्हें सीधी सीधी चेतावनी मिल रही है। वो अब प्रॉक्सी यूक्रेन को बीच में रखकर बहुत ज्यादा समय तक खेल नहीं पाएंगे। और इसीलिए जब वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न रशिया की तरफ वेपन्स डिप्लॉय हुए हैं जो कि नेटो बॉर्डर्स की तरफ हैं, साथ ही अमेरिका ने भी रिएक्शन के तौर पर न्यूक्लियर स्पेसिफिकली कुछ और जैसे पोलैंड है, स्वीडन है, उनके पास अपने न्यूक्लियर वेपन्स को उनके बंकर्स में रखे, यानी कि रशियन और बॉर्डर के पास में। तो जो नेटो रशिया का बॉर्डर लाइन एरिया है, वो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बारूद जमा हो रहा है। और इसी को लेकर खतरा अब तक पिछले 8 महीने में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में सबसे ज्यादा, सबसे इंटेंस और सबसे रियल लग रहा है। इस समय जो थ्रेट परसेप्शन है वो सबसे ज्यादा है। जनरल मेस्टर, एक बार मैं समझना चाहूंगा, यूरोप की बाकी कंट्रीज इसको किस तरीके से देख रही होंगी कि यूक्रेन वाकई एक दीवार बना खड़ा है, अमेरिका एक दीवार बना खड़ा है हम सबके बीच में, वरना रशिया हमको आकर खा जाता? या वो ये देख रहे होंगे कि ये नेटो की अनावश्यक जिद यूक्रेन की, ये हम सबके लिए खतरा बन गई? देखिए, यूरोप को बहुत क्लियर है, जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, कि अगर लड़ाई यहाँ पर रूस जीता है यूक्रेन के खिलाफ, तो नेक्स्ट कंट्रीज फिर बाकी भी धीरे धीरे वो फॉलो करने लगेगा। तो यूरोप के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है। अब जो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक लड़ाई है, वो मेरे को लगता है सारा फैसला ये विंटर्स के बाद हो जाएगा। ये विंटर्स का समय गंभीर है। अमेरिका का एम है नाटो को यूनाइट रखना, रशिया का एम है नाटो के नेशंस को डिवाइड कर देना। ठीक है, ये लड़ाई जब ये विंटर्स हो जाते हैं तब इसका पता चलेगा। अगर ये नाटो तो विंटर्स कुल मिलाकर सर, विंटर्स का और शुरू तो हो गई, लेकिन ये जैसे जैसे अपने पीक पर पहुंचेगी वैसे स्थितियां और स्पष्ट होने लगेंगी कि क्या होने वाला है।